नमस्कार। आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, आप लोग डिस्कशन सुनते होंगे, आप लोग फाइनेंशियल चैनल में सुनते होंगे, विशेषज्ञों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि रुपया वीक हो रहा है, रुपया स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। और विभिन्न देश की करेंसी, जो वहाँ की मुद्राएं हैं, वो किस प्रकार से उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये दिमाग में आपके आता होगा। ये सोचते होंगे आप कि ऐसा महत्व क्या है करेंसी का, ऐसा क्यों होता है। ये माना जाता है कि अगर देश का रुपया गिर रहा है, भारत का रुपया गिर रहा है डॉलर की तुलना में, तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। ये समझना आवश्यक है। और ये भी समझना आवश्यक है कि क्या जो ये रुपया डॉलर की तुलना में गिरता है, इसका संबंध अर्थव्यवस्था से है, इसका संबंध जो विदेशी ऋण हमने लिए हैं उससे है, और क्या ये रुपया और डॉलर का जो अंतर संबंध है ये कैसे मजबूत हो सकता है, और हम रुपये को कैसे मजबूत बना सकते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। तो मैंने सोचा इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि ये समझना आवश्यक है कि मुद्रा का और देश की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है। पहली बात तो ये समझनी बहुत आवश्यक है कि विश्व में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक अर्थव्यवस्था ऐसी है जो निर्यात परक है, जैसे चीन है, जापान है, अमेरिका है। ये वो देश हैं जो निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। मतलब देश से बाहर चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं और देश के अंदर इनके कम चीज़ें आती हैं। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ हैं। और भारत जैसा देश जो है ये आयात पे निर्भर करने वाला देश है। हम ट्रेड डेफिसिट कंट्री हैं। हमारा आयात निर्यात से बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो मुख्य आयात के वस्तुएं हैं वो एक तो क्रूड है, जो हमारे जो आयात करते हैं उसका बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि देश की आवश्यकता का केवल 20% क्रूड हम अपने देश में उसका उत्पादन करते हैं और 80% हम आयात करते हैं। अलग अलग देशों से करते हैं, गल्फ कंट्रीज से करते हैं, रशिया से करते हैं, दूसरे देशों से करते हैं। और दूसरा आयात हमारे यहाँ सोने का बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो हम आयात करते हैं वो उन मशीनरी का करते हैं, उन मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उन इक्विपमेंट्स का करते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे देश को अपनी जो औद्योगिक संरचना है और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम विकासशील देश हैं। और विकसित देश बनने के लिए हमें आवश्यक है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उनका अपने देश की तकनीक में उसको सम्मिलित करें। इसलिए हम मशीनरियों को आयात करते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि ट्रेड सरप्लस हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है। और कुछ इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं जैसे हम हैं, जहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, जो ट्रेड डेफिसिट कंट्रीज़ हैं। अब ये समझने का प्रयास करें कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं और जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, इनके अर्थव्यवस्था में देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है। अब उदाहरण लेता हूँ, बड़े आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे चीन, जापान, अमेरिका जैसे देश हैं, इनकी करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, मान लीजिए आज जो है $1 का दाम 82 रुपये है, ये एक दाम है। और अगर $1 की तुलना में रुपए का दाम 85 रुपये हो जाएगा, इसका मतलब कमज़ोर हुआ रुपया। और $1 की अगर कीमत हो जाएगी 80 रुपये, तो इसका माने हुआ रुपये हुआ स्ट्रॉन्ग। कैसे? इसका मतलब जो चीज़ आप $1 अगर आप 82 रुपये में खरीद सकते थे,
कमज़ोर हुआ क्योंकि 82 रुपये आपको खर्च करने पड़ते $1 खरीदने के लिए। और अगर रुपया मजबूत हुआ तो 80 रुपये खर्च करके आप $1 खरीद सकते हैं। इसका मतलब रुपया कमज़ोर हुआ या मजबूत हुआ। इसका मतलब डॉलर की तुलना में अगर रुपया मजबूत हुआ तो 80 रुपये का होना चाहिए और कमज़ोर हुआ तो वो 82 रुपये का होना चाहिए। एक बात तो ये। अब आप उदाहरण दूसरा लीजिए। मान लीजिए आपने $100 की चीज़ एक्सपोर्ट की। आपने अमेरिका में भारत के एक निर्यातक ने $100 की चीज़ इंपोर्ट की और एक ने एक्सपोर्ट की। दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों को कितना लाभ और हानि हुई? किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुई? मान लीजिए आपने $100 की चीज़ एक्सपोर्ट की और रुपये डॉलर की तुलना में उस समय था 82 रुपये। तो जो आपने एक्सपोर्ट किया उसकी एवज में आपको कितने रुपए बाहर से मिले? अमेरिका से कितने रुपए मिले? आपको 82 रुपये मिले। अगर रुपया कमज़ोर हुआ और रुपया अगर मजबूत हुआ और आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको कितने रुपए मिले? 80 रुपये मिले। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए रुपये की कमजोरी अच्छी है, रुपये की मजबूती खराब है। स्पष्ट हुआ? अगर आपने $100 की चीज़ एक्सपोर्ट की और 82 रुपये का डॉलर है तो आपको 82 रुपये के हिसाब से पैसा मिला, और 80 का डॉलर है तो आपको 80 रुपये के हिसाब से पैसा मिला। तो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है कि रुपया कमज़ोर हुआ। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, अगर रुपया कमज़ोर होगा तो उनको फ़ायदा होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए आईटी कंपनीज़ को फ़ायदा होता है जबकि रुपया कमज़ोर होता है। और उन कंपनियों में आइए जो इंपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपने $100 की चीज़ इंपोर्ट की। अब जब $100 की चीज़ आपने इंपोर्ट की और 82 रुपये का डॉलर है तो आपने $1 के 82 रुपये दिए। और अगर आपने उस समय इंपोर्ट किया जबकि 80 रुपये का डॉलर है तो आपने 80 रुपये पे किए। इसका मतलब यह है कि जब रुपया कमज़ोर हुआ तो इंपोर्टर्स को नुकसान हुआ। इसका मतलब यह है एक पक्ष को फ़ायदा हुआ, एक पक्ष को नुकसान हुआ। तो जब रुपया कमज़ोर हुआ तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हुआ और इंपोर्टर्स को नुकसान हुआ। और जो डॉलर रुपये का अंतर संबंध है ये एक ही दिशा में जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे का किसी भी समय में। तो अब आपको निर्णय लेना है। अगर आपको मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है तो आपको डॉलर मिलेंगे। अगर देश से जो एक्सपोर्ट होगा और उसकी वजह से आपको जो पैसा मिलेगा, जो डॉलर आएंगे वो देश के अंदर आएंगे। और जब आप इंपोर्ट करेंगे और आप पेमेंट करेंगे तो देश का जो डॉलर है वो बाहर जाएगा। इसका मतलब ये है कि डॉलर के कमज़ोर होने या मजबूत होने का संबंध देश के मुद्रा भंडार पे होगा। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए कि अब इसकी ये ट्रेड साइकिल कैसे बनती है। ये जो चक्र बनता है रुपया डॉलर का और फॉरेन करेंसी का, ये कैसे बनता है? जब रुपया कमज़ोर होगा, जब रुपया कमज़ोर होगा, $1 मान लीजिए 90 रुपये का हो गया। इमेजिन कीजिए 90 रुपये का हो गया। अब क्या होगा कि देश के जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनकी फीस ज़्यादा हो जाएगी। पहले अगर $1,00,000 की फीस थी, पहले वो 80 लाख रुपए खर्च करते थे, अब 90 लाख रुपए खर्च करेंगे। 10 लाख रुपए का एडिशनल खर्चा आ जाएगा। जब आप विदेश घूमने जाते थे $1,000 खर्च करते थे तो आप 80 के हिसाब से खर्च करते थे, 90 का हो जाएगा तो आप 90 के हिसाब से खर्च करेंगे। इसका मतलब आपकी जो वहाँ जाके स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और आप बाहर जाना कम कर देंगे। लेकिन जो विदेशी हैं जब वो देश में आएंगे तो उनको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि रुपया कमज़ोर हो गया। अब वो $1 में जो चीज़, $1 से जो चीज़ वो 90 रुपये की खरीदते, 80 रुपये की खरीदते तो उनको फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर जब मजबूत होगा तो जिनके हाथ में डॉलर है उनको फ़ायदा होगा, और डॉलर अगर रुपया कमज़ोर होगा तो उनको नुकसान होगा जिनके हाथ में रुपया होगा। तो इस प्रकार का आदान प्रदान चलता रहेगा। जब रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो बाहर के लोग देश में आएंगे
हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारे इंपोर्ट कम होंगे और रुपया मजबूत होगा। जब रुपया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो हमारे इंपोर्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार का चक्र चलता रहेगा और उसके माध्यम से आप देखेंगे कि ये जो रुपए का डॉलर का कमज़ोर होना और मजबूत होना जो है निरंतर चलता रहेगा। अब दूसरी बात सोचिए, आप मान लीजिए आपने $1,00,000 का लोन ले रखा है। अब आपको जो पैसा उठाना है, जो आपको लोन लेना है, आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप फॉरेन करेंसी लोन लें या भारत में लोन लें, देश के अंदर लोन लें। और अगर आप भारत में लोन लेते हैं, भारत के बैंक से लोन लेते हैं और आप साधारण लोन मांगने वाले गए हैं, आपका ऐसा नहीं है कि पुरानी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, और आप अगर लोन लेने जाते हैं तो आपको 10% पे लोन मिलता है मान लीजिए। लेकिन जब आप विदेशी ऋण लेते हैं तो विदेश में क्योंकि ऋण का जो दर है, वो ब्याज की दर जो है बहुत कम है, आप जानते ही हैं। जापान में, अमेरिका में कुछ होने के बावजूद, इतना होने के बावजूद कि उनके यहाँ भी मंदी है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भारत की तुलना में उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट कम है। जो अंतर्राष्ट्रीय ब्याज की दर है जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक उसका मेथड है लाइबोर रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, वो भारत के ब्याज दर की तुलना में कम है। इसलिए अगर आप विदेशी ऋण लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने एक ऋण भारत में 1 करोड़ का लिया तो जो इंटरेस्ट है वही आपको देना पड़ेगा और 1 करोड़ के बदले आपको 1 करोड़ ही वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यही ऋण डॉलर में लिया तो डॉलर में अगर आपने ऋण लिया तो इंटरेस्ट का पेमेंट तो आपको जो है वो देना पड़ेगा उस दर पे जो आपको प्रिंसिपल का पेमेंट करना है, और भुगतान करते समय उस समय डॉलर और रुपए का रेट क्या है। अगर 80 रुपए का है तो 80 रुपए के हिसाब से करना पड़ेगा, 100 है तो 100 के हिसाब से करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आगे आने वाले समय में रुपया कमज़ोर हो गया तो आपको तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने भारत के ऊपर जो फॉरेन करेंसी लोन्स हैं, देश के ऊपर विभिन्न राज्य सरकारों पे जो लोन है, बड़े बड़े कंपनियों पे जो लोन है, अगर रुपया कमज़ोर होता है तो उन्होंने, जिन लोगों ने फॉरेन करेंसी लोन ले रखे हैं, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें समझनी आवश्यक हैं। पहली चीज़ ये समझनी आवश्यक है कि जब ये कहा जाता है कि साहब डॉलर और रुपए की तुलना में, डॉलर और पाउंड की तुलना में, डॉलर और यूरो की तुलना में, देखिए हम उतने कमज़ोर नहीं हुए जितने कमज़ोर यूरोपीय राष्ट्र हुए, ये ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए नहीं है कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी हैं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी नहीं है। तो हमारे ऊपर जो हमारी करेंसी का, मुद्रा का कमज़ोर होना जितना ज़्यादा बुरा असर करता है, उतना ज़्यादा बुरा असर यूरोप जैसे देशों में नहीं करता, जहाँ पे जो खुद भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। उनके यहाँ इंपोर्ट कम होता है, लेकिन वो अपने देश से जो मशीनरी बेचते हैं और जो इक्विपमेंट्स बेचते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो या यूके हो, तो उनके यहाँ उतना बुरा असर नहीं होता। और आपको ये भी पता होगा कि जापान, चीन जैसे देश ये कभी नहीं चाहते कि उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो उनका एक्सपोर्ट इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले निवेदन किया कि अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी में उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो उनको इसलिए नुकसान होगा कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा दूसरे देशों की तुलना में। अब आप सोचिए, अमेरिका को कोई चीज़ मंगानी है, चाय मंगानी है मान लीजिए, और उनके पास 3 विकल्प हैं, एक श्रीलंका है, एक भारतवर्ष है और एक चीन है। अमेरिका को चाय मंगानी है तो केवल दाम डॉलर की हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस समय करेंसी का जो रेट है उसकी तुलना में अगर वो भारत से मंगाते हैं तो उनको कितनी कीमत देनी, कितने डॉलर देने पड़ेंगे, चीन से मंगाते हैं तो कितना देना पड़ेगा, और श्रीलंका से मंगाते हैं तो कितना देना पड़ेगा। तो उनको जब परचेज ऑर्डर देंगे, जब वो खरीदेंगे चीज़,
तो ये कोशिश करेंगे उस देश से खरीदने की जहाँ पे उन्हें कम मूल्य में चीज़ उसी क्वालिटी की मिल जाए। तो अगर आपकी करेंसी वीक होगी और आप एक्सपोर्टर हैं, तो आपको फ़ायदा होगा और उस देश को नुकसान होगा जिसकी करेंसी उतनी ज़्यादा वीक नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप आयात करेंगे, जब दूसरे देश आपके यहाँ से आयात करेंगे, तो न केवल वो उस समय उसके दाम देखेंगे, बल्कि कंपैरेटिव फॉरेन करेंसी की तुलना में जो उनको वो कॉस्ट पड़ेगी जो अपने देश में मंगाने में उनको करनी पड़ती, वो निर्णय लेंगे कि किस देश से उन्हें चीज़ मंगानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि करेंसी का, उस देश की करेंसी का किसी भी आयातक देश पर और निर्यातक देश पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी। तो ये निर्यातक देशों के हित में है कि उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, और आयातक देश भारत जैसे देश के लिए, जो आयातक देश है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा वीक ना होने दे। क्योंकि हम ऑयल का अगर एक्सपोर्ट करेंगे और 40 रुपये का डॉलर होगा तो हम 40 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे, 80 का डॉलर होगा तो हम 80 के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो हम डबल पेमेंट करेंगे अगर हमारी करेंसी वीक हो गई। और करेंसी का स्ट्रेंथ या वीकनेस इस बात पर डिपेंडेंट होगा कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हैं, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, मतलब जो भी डॉलर जा रहा है और जो भी डॉलर आ रहा है, उसके हिसाब से ये निर्णय लिया जाएगा या निर्णय होगा कि आपकी करेंसी वीक होगी या स्ट्रांग होगी। तो इसका मतलब ये है कि शायद संभवतः मैं सफल हुआ आपको ये बताने में और एक्सप्लेन करने में कि किसी भी देश के लिए ये कहना उसकी करेंसी वीक हो गई, स्ट्रांग हो गई, तब तक कहना उचित नहीं है जब तक ये महसूस न किया जाए, ये पता न चला लिया जाए कि उस देश की आर्थिक व्यवस्था, उसका ट्रेड डेफिसिट, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसका जो जो ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है, उनके हित में क्या है। ये अलग अलग देशों की परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लेना होगा कि आपके राष्ट्र के लिए क्या उचित है कि आपकी करेंसी वीक हो या स्ट्रॉन्ग। यही मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करना चाहता था। धन्यवाद।